वीडियो में भी बताया था कि नरेशन क्या होता है। तो नरेशन दो तरीके के होते हैं बेटा, एक तो डायरेक्ट होता है, यानी नरेशन ये किसका जन्म देता है बेटा, एक स्पीच का जन्म देता है। किसका बेटा? स्पीच हमारे दो तरीके की होती है, एक तो डायरेक्ट स्पीच है, दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। हमें पेपरों में क्या दिया जाता है बेटा? डायरेक्ट स्पीच को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? डायरेक्ट स्पीच को दिया जाता है। हमें बनाना क्या होता है? उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। किस में बदलना है? तो इसमें आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप समझ लें, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट। यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है, ये आपको समझना है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट मैंने बताया भी था। यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट बच्चे कहते हैं, तो उसे आप पार्ट कह सकते हो। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये दो वर्ड होते हैं, ये बार बार आपको दोहराने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे देना, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो इन्वर्टेड कोमा से घिरी हुई हो, और जो इन्वर्टेड कोमा से घिरी हुई नहीं है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। इतना समझ गया बेटा? जैसे मैंने एक वाक्य लिखता हूँ, राम सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा रमेश विल गो टू आगरा। रमेश विल गो टू आगरा, और इसे एक फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दिया, तो ये हमारी क्या हो गई? और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब बदली नहीं जाती, रिपोर्टेड पार्ट हमेशा बदला जाता है। तो मैंने कुछ कंडीशन इसकी बताई थी बेटा। वो कंडीशन क्या बताई थी? अगर एसेटिव सेंटेंस है तो कोमा की जगह पे क्या लगाना है? दैट। मैंने अगले वाले वीडियो में बताया था। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो अगला वाला वीडियो अवश्य देख ले। ठीक है, आज मैं अपनी बात करूंगा यहाँ पर, यानी हम तीसरे रूल की, रिपोर्टिंग वर्ब के कौन से रूल की? तीसरे रूल की। और वो तीसरा रूल ये है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। किस में है बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब भी किस में है? पास्ट में है। और रिपोर्टेड पार्ट भी किस में है? पास्ट में। यानी दोनों बेटा किस में है? यानी जहां पर बराबर की टक्कर हो, किसकी हो? यानी पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब भी हो और पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच भी हो। जब बराबर की टक्कर होगी तो हमें क्या करना है? समझ लेना पहले। यानी इधर भी हमारी पास्ट है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट की है और रिपोर्टेड पार्ट भी पास्ट की है। तो ध्यान देना, ये रिपोर्टेड पार्ट हम बदल देंगे। अगर रिपोर्टेड पार्ट हमारा पास्ट इंडिफिनिट का है, किसका है? पास्ट इंडिफिनिट का है, तो इसे हम किस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। किस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी दो को बदल देंगे, एक और दो तीसरे और चौथे में बदल जाएंगे, लेकिन तीसरे और चौथे बदले नहीं जाएंगे, इधर वाले बदले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तथा रिपोर्टेड पार्ट के अंदर वाले भाग की क्रिया भी पास्ट टेंस में है, तो हम इसे निम्न प्रकार बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच को हम, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट इंडिफिनिट की है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? यानी पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदल देंगे? पास्ट इंडिफिनिट को बेटा हम बदल देंगे, चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज कर देंगे बेटा? अब आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडिफिनिट में बेटा V2 आती है, डिड आता है, समझ रहे हो? और पास्ट परफेक्ट जब हम इसे चेंज करेंगे तो हैड प्लस V3 में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? पहला रूल क्या कह रहा है? यदि, यानी पास्ट इंडिफिनिट को किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। दूसरा रूल है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। यानी बाज और बर को किस में चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे हैड बीन में। किस में बेटा? हैड बीन में। किस में चेंज कर देंगे? हैड बीन में। और हैड वाले और हैड बीन वाले में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं करेंगे। वो जैसा है वैसा ही उसको छोड़ देंगे, उसमें छेड़खानी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर फिर नहीं आता तो इधर सुन लो, यानी 1 2 3 और 4 होंगे पहले दोनों, यानी पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर भी बेटा 4 लिख लेते। तो हमें क्या करना है? एक को किससे मिलाना है? 3 से।
यानी पार्ट इन्फिनिट को पास्ट परफेक्ट से, पार्ट कंटिन्यूअस को पार्ट परफेक्ट, यानी पहला वाला तीसरे में बदल जाएगा और दूसरा वाला, यानी तीसरा और चौथा बदला नहीं जाएगा, यानी तीसरा और चौथा बदला नहीं जाएगा, सिर्फ दो बदले जाएंगे। कौन कौन सा? पहला बदला जाएगा तीसरे में और दूसरा बदला जाएगा चौथे में। चौथे में तीसरा और चौथा बदला नहीं जाएगा, यानी हेड और हेड बीन वाले में आपको छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ दो को बदलना है, पार्ट इन्फिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस को। ये दोनों पार्ट परफेक्ट और पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी प्रकार से बदले नहीं जाएंगे। और जो रूल पहले वाले हैं, प्रोनाउंस परिवर्तन है, वो सारे रूल इसमें लागू रहेंगे। उसमें जैसे हमारे पर्सन्स हैं, प्रोनाउन जिन्हें बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनको हम किसी प्रकार से चेंज नहीं करेंगे, जैसे वो हैं तैसे बने रहेंगे। समझ रही हो? कोई दिक्कत है? यानी पास्ट इन्फिनिट का वाक्य है तो किसमें बदल देंगे? पार्ट परफेक्ट में। बदलना ये कंडीशन कब करनी है आपको? कहनी जब है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट की हो, यानी जब दोनों पास्ट के हो, बराबर की टक्कर हो, तब ये परिवर्तन करना। समझ रही हो? अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो जो रूल हमने आगे बताए हैं उन रूल के आधार पे चलना, वैसे ही चेंज करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की आती है, इधर हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की आ जाती है, तो बदलाव उसका भी होता है, लेकिन ये नहीं होगा, ये तो पास्ट बराबर पास्ट होगा। जब दोनों वाक्य, आगे वाला भी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट की होगी और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट की होगी, तब आपको दिमाग लगाना है। चलो मैं डायरेक्ट वाक्य पे आता हूँ, ठीक है बेटा? इतना समझ गए? किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो वो हमें खड़े होकर बताएगा भाई। जैसे हमने कहा शिवानी, आराम से समझो, शिवानी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा रमेश वेंट टू आगरा, और यहाँ पे पुलिस स्टॉप इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया। अब क्या करना है बेटा? देखो, सबसे पहले हमें नरेशन बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? वो बात यह है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है और दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, तो ये पहले सोचना चाहिए। तो सबसे पहले हमने सोची कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, तो सर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। किस में है? ये किस टेंस में है? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यही तो है जो फ्रीडम है। फिर हमें सोचना है कि रिपोर्टेड पार्ट किस टेंस में है, तो रिपोर्टेड पार्ट में यहाँ पर क्या लगा है? B2, यानी ये भी पास्ट का हो गया। तो अब यहाँ पर पास्ट बराबर पास्ट है, तो दो को सर ने बताया था बदल लेना, दो को पहले वाले को तीसरे वाले में, दूसरे वाले को चौथे वाले में, लेकिन तीसरे और चौथे के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। हेड और हेड बीन वाले के साथ छेड़खानी करनी है? बिल्कुल नहीं करनी है। जैसा वो है वैसा इसको बना रहने दो। अब बताओ बेटा, यहाँ पर पहला है पास्ट इंडिफिनिट है, इसको किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट में, तीसरे में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हेड। क्या लगता है? हेड। तो इसे कैसे बनाएंगे? शिवानी टोल्ड मी दैट, अब ये पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है बेटा? तो थर्ड पर्सन बदला नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमेश। अब बेंट क्या हो जाएगा? हेड। फिर ये गोन टू, बेटा समझ में आया? बदल गया या किस में बदल गया? दूसरा सेंटेंस देखो, नेहा सेड टू किरण, नेहा ने किससे कहा? किरण से, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई वाज गोइंग टू आगरा, आई वाज गोइंग टू आगरा। अब देखो बेटा, अब नेहा सेड टू किरण, सबसे पहले सोचो कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। समझ लिया किसकी है? फिर दूसरी बात आपको सोचना है कि रिपोर्टेड स्पीच किस में है? ये भी पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस की है। तो अब दोनों पास्ट बराबर पास्ट है, बराबर की टक्कर है, तो इसको बदलना है। अगर पास्ट इन्फिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट में बदलो, पास्ट कंटिन्यूअस को है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलो। तो किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का। तो किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? नेहा टोल्ड किरण। जो बच्चे नए हैं वो समझ ले यहाँ पे टोल्ड क्यों आया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर से सर साइड के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट आए, क्या है? टू प्लस ऑब्जेक्ट आए, तो इनको से को हम टेल में, सेस को टेंस में और सैड को टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? दैट। क्या लगा दिया?
बताओ कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन किसके आधार पर? सब्जेक्ट के आधार। किसके आधार पर बदल लेंगे? नेहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस है, किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? हैड बीन गोइंग टू। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत है? तीसरा हम एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, इसको डिलीट कर दिया जाए। पवन सेड टू राजेश। पवन ने किससे कहा? राजेश से। और क्या कहा? रामू हैड गॉन टू दिल्ली। रामू हैज गॉन टू। अब सबसे पहले क्या सोचना है? रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है? तो पास्ट की है। रिपोर्टेड पार्ट किसका है? पास्ट का है, यानी पास्ट परफेक्ट का है। जब पार्ट बराबर पास्ट हो तो पार्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदले जाते हैं, तो ये बदला जाएगा? नहीं बदला जाएगा। जैसा इसको छोड़ दो, क्या करोगे आप? पवन, यहाँ पे क्या करोगे बेटा? टोल्ड रमेश। टोल्ड, यहाँ पे दैट रामू कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, बदला जाएगा? नहीं। तो रामू जैसा वैसा रहने दो। रामू अब हैड गॉन टू। मैंने इसके साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं की? पार्ट बराबर पार्ट था, तो सिर्फ पार्ट के कितने बदले जाएंगे? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, तीसरा चौथा बदला नहीं जाएगा, क्योंकि पहला बदल जाएगा तीसरे में और दूसरा बदल जाएगा चौथे में। दोनों में परिवर्तन फिर, यानी तीसरे और चौथे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है और रिपोर्टेड स्पीच भी हमारी पास्ट की है। समझ रहे हो? अब 2 नंबर, नेहा सेड टू विपिन। नेहा ने किससे कहा? विपिन से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा। रामू हैड बीन गोइंग टू कानपुर फॉर 2 आवर्स। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, ये रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है? रिपोर्टेड पार्ट भी किसका है? लेकिन रिपोर्टेड पार्ट जो है पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसे बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। जैसा है वैसा रहने दो। क्या करोगे बेटा? नेहा टोल्ड विपिन। यहाँ पे क्या लगाओगी? दैट। क्या लगा दोगी? दैट। रामू थर्ड पर्सन है। रामू हैड बीन गोइंग टू कानपुर फॉर 2 आवर्स। बन गया? ये समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को दिक्कत हो, परेशानी हो तो खड़े होकर अब मेरे से पूछ सकता है, सर यहाँ मेरे को समझ में नहीं आया। जो बच्चे हमारे नए हैं इस वीडियो में फिर बता देते हैं, पर्सन में थोड़ी दिक्कत हो रही है बच्चों को। पर्सन हमारे कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, सॉरी नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। किसके अनुसार? और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी इसको हम चेंज नहीं करेंगे। सर ये होते कौन से फर्स्ट पर्सन? तुम ध्यान रखो, आई और बी अधिकतम। आई, बी, अस, अवर, अवर्स, माई, माइने सब होते हैं। ठीक है। और सेकेंड पर्सन कौन होते हैं? यू होता है, योर होता है और योर्स होता है। इनके अलावा सब थर्ड पर्सन होते हैं। ही, सी, इट, दे, देम, दियर, दियर्स या किसी का नाम। ये कौन से पर्सन होंगे? तो ये बदलना नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देना, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना है। ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी हैं इनको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये समझ गए? अब आ जाओ। अब